जब आप सो रहे होंगे उसी समय कोई व्यक्ति वही काम कर रहा होगा, और जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उसके आमने सामने खड़े होंगे, वो व्यक्ति जीत जाएगा। क्या खूब कहा है अमरीश सर ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक गोयल और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं कि अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप कुछ चीज़ें एस्पायर करते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिटनेस हो, इट कुड बी एनीथिंग, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस दुनिया का जो 3% आदमी है, जो रिचेस्ट आदमी है, उसके पास इस दुनिया की 97% वेल्थ है, और जो बचा 97% उसके पास दुनिया की बस 3% वेल्थ है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो 3% है ना, जो सबसे अमीर है, वो हरकतें करता है, उसके काम वो करता है जो 97% बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो 3% नहीं करता है, और आपको भी वो चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी ताकि आप अपने ड्रीम्स हो, गोल्स हो, जो भी है वो आप अचीव कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसी से आपको बता दूं कि मान लीजिए आप 75 ईयर्स जीते हैं। ओके, उसमें से आप 25 साल सोते हैं। ओके, 10 साल के आसपास आप बस अपना जो आपकी जॉब है या आप जो भी काम करते हैं, बट नॉट टूवर्ड्स योर ड्रीम, आप 10 साल वही करते रहते हैं। उसके बाद आप 5 साल खाना खाते रहते हैं, 3 साल आप अपनी लाइफ के बाथरूम में बिता देते हैं, 3-4 साल आप ट्रैवल करते रहते हैं, बचते हैं आपके पास 12 या 13 साल। वो जो 12 या 13 साल है ना मेरे भाई, वो डिटरमाइन करता है कि आप अपने गोल के कितना पास खड़े होंगे, क्या आप उससे आगे निकल चुके होंगे कि आप उस पर अभी भी लैग करेंगे। तो इसी से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो टाइम होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एलॉन मस्क या जेफ बेजोस जैसे व्यक्ति होना चाहते हैं, सब होना चाहते हैं उनकी तरह, आप उनकी तरह वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आप उनकी तरह अमीर होना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू कर दीजिए। ओके, मान लीजिए आप एलॉन मस्क हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप एलॉन मस्क हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या अभी आप जो कर रहे हैं आप वो कर रहे होते? आप अगर खाली बैठे हैं तो आप सोचिए कि क्या अगर अभी मैं एलॉन मस्क होता जिसके पास 10-15 कंपनियां हैं, क्या वो ऐसे बैठ के अपना टाइम पास कर सकता था? यार, उसने तो इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर भी ली है, तो आप भला क्यों अपना टाइम ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे? आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह जीना पड़ेगा, उसकी तरह एक्शन लेना पड़ेगा, और आपकी हैबिट्स भी उन्हीं की तरह पॉजिटिव होनी चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि वो जो 97% आदमी है ना, जब वो आदमी इंजॉय कर रहा होता है, जब वो आदमी सो रहा होता है, जब वो पार्टी कर रहा होता है, तो ये जो 3% है ना, ये उस समय जाग रहा होता है, अकेले कमरे में बैठ के काम कर रहा होता है। तो अगर आपको इस 3% क्लब का या 1% क्लब का हिस्सा बनना है, तो आपको वो सारी हरकतें छोड़नी पड़ेगी जो ऑर्डिनरी इंसान करता है। इफ़ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू फर्स्ट बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर हेयर। योर एक्शंस शुड बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि अगर सब इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने लगता है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो खुद ऑर्डिनरी बन जाएगा। ये चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, 5-10 सेकंड पीछे चले जाइएगा, फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला आपको। ओके, सो ये लोग ना बहुत सैक्रिफाइसेस में बिलीव करते हैं। जब इन लोगों को बहुत मन करता है आराम करने का, ओके, आपके सामने अक्सर ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब इस तरफ आराम होगा, इस तरफ काम होगा। आराम करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप काम को चूज़ कर लेते हो ना, तब भाई साहब आप उसी समय अपनी सक्सेस की पहली सीढ़ियाँ चढ़ने शुरू कर देते हैं, बिकॉज ये आधा सा ज़्यादा खेल आपकी विल पावर का है। और मैं एक चीज़ बता दूं, आपकी जो विल पावर होती है वो बिल्कुल मसल्स की तरह होती है। ओके, आप इसे जितना स्ट्रांग बनाएंगे ये उतना ग्रो करेगी। आप इसके ऊपर जितना रेजिस्टेंस डालेंगे, जितना लड़ेंगे अपनी विल पावर से,
आप उतना इसे कंट्रोल करके अपनी विल पावर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप इस पर बहुत स्ट्रांगली काबू पा सकते हैं। ओके, जैसे आप थके हुए रहेंगे, ओके, आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बट उस समय ये विल पावर ही होती है जो आपको रियलाइज़ कराती है कि मुझे आराम नहीं, मुझे काम करना है, मुझे लेज़ी नहीं होना है, मुझे काम पे लगे रहना है। जब मैं अपना रोज़मर्रा के जो मेरे काम हैं उनको ख़त्म करने के बाद जब आप थक चुके होंगे तो आपको आपके ड्रीम के ऊपर जो काम करने में मदद करेगी वो आपकी विल पावर ही है। और विल पावर के ऊपर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, बट अभी हम इस बारे में ही बात करते हैं। बिकॉज यू नीड टू सैक्रिफाइस, यू नीड टू व्हेन यू फील लाइक, ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब आपका क्विट करने का मन होगा, जब आपका आराम करने का मन होगा। मैं बोलता हूँ वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपको अपनी ग्रोथ और अपनी लर्निंग में लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय आप सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो। वही एक पर्टिकुलर मूवमेंट होगा जब आपको सबसे ज़्यादा क्विट करना होगा, तब जब आप लड़के डटे रहेंगे उस समय आप सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। आपको अपने यू हैव टू बी लेस इमोशनल, आपको अपने मन की नहीं सुननी है, आपको कंट्रोल करना है, कंप्लीट कंट्रोल। देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी बात सुनी थी किसी से कि अगर आपको दर्द हो रहा हो, अगर आप थक जाएं, यदि आप अपनी दर्द को, अपनी थकावट को स्वीकार ही ना करें तो ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो आप थकने के बाद भी अगर काम करेंगे तो आप भाई साहब मर तो जाएंगे नहीं। ये चीज़ आपको इस तरीके की सैक्रिफाइस करने वाली मेंटालिटी अपने दिमाग में लानी होती है। ओके, बिकॉज देखिए, आपको नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ता है। यू हैव टू गो अगेंस्ट नेचर टू बिकम व्हाट यू वांट टू बी। ओके, बिकॉज सी आई विल टेल यू दिस वन थिंग, जो नेचर है वो स्टार्टिंग में आपके ऊपर बहुत रोकने की कोशिश करेगा, बट जब आप इससे इनिशियली लड़ जाएंगे तो आपका इससे बड़ा कोई और साथी भी नहीं होगा। ये आपको कदम कदम पे हेल्प करेगा, आपके सितारे इस तरीके से मिला देगी नेचर कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा। बट स्टार्टिंग में आपको नेचर से लड़ना पड़ेगा, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, तब ये सब चीज़ें आपकी मुट्ठी में आएंगी। एंड सी देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आपकी जो हैबिट्स हैं आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप इंस्टाग्राम ले लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आई टेल यू डोंट लेट इंस्टाग्राम यूज़ यू, यू यूज़ इट बाय लिमिटिंग सम टाइम टू इट। आप दिन में 45 मिनट से 1 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम क्या कोई भी सोशल मीडिया मत यूज़ करिए। कर भी रहे हैं तो एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। बिकॉज देखिए, या तो आप लड़कियों को ठुमके मारते हुए देख सकते हैं, या तो आप कुछ प्रॉपर अपने बिजनेस से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल चैनल्स को कर सकते हैं फॉलो वगैरह। आप उनका कंटेंट देखेंगे तो आप एक कंटिन्यूस प्रोडक्टिव वर्किंग मोड में रहेंगे, आप फ्लो स्टेट में रहेंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे मेरे साथ होता था, यू नो, लड़कियां वड़कियां देखते रहते इंस्टाग्राम का बनता ही एक्सप्लोर पेज उस तरीके से, जिस तरीके की आपकी थिंकिंग होगी उस तरीके से आपका एक्सप्लोर पेज होगा। तो आप एक बार बैठ के देखेगा कि आपका एक्सप्लोर पेज आपको क्या दिखा रहा है। ओके, आप मोटिवेशनल चीज़ें देखिए, आप पॉजिटिव चीज़ें देखिए जो आपको ग्रो करने में मदद करें। ओके, सोशल मीडिया से ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, आदमी की जो एज होती है एक 15-16 से लेके 30-35, यहाँ पे हमारा जो लव और जो अट्रैक्शन का इमोशन होता है वो बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं हम लोग। होता ही है, वो बायोलॉजिकली होता है कि हम लोग को अक्सर प्यार के बारे में सोचने लगते हैं, लड़कियों के बारे में सोचने लगते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो इस एज में उस चीज़ को, उस इमोशन को अपनी मुट्ठी में काबू करके, अपने आप को उस चीज़ से दूर रख के, वो चीज़ जब सैक्रिफाइस करके अपने सक्सेस के रास्ते पे, अपने काम के रास्ते पे चलता रहता है ना भाई साहब,
वही जीतता है। सैक्रिफाइस इज़ एवरीथिंग। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, 4th ईयर में हैं, कहीं भी हैं आप पढ़ाई के फेज़ में, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी मेहनत कर लो। ओके, अभी आप जिस लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, अभी पढ़ लो, क्योंकि जब आप पढ़ के निकलोगे ना तो वो लड़की मर्सिडीज़ वाले के साथ उड़ जाएगी और आप उस समय रिग्रेट करेंगे। आप पीछे पलट के देखेंगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, इट वॉज अ कंप्लीट लॉस। तो आपको उस लॉस को प्रिवेंट करना है, अपने आप को प्रायोरिटी में डालनी है, अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी में डालनी है, ना ही लड़कियों को। देखिए ये सबसे कमज़ोर नब्ज़ है, आपको बार बार मन करेगा, आप बाहर जाएंगे, आप मूवीज़ देखेंगे जिसमें लव लव शव चल रहा है आपको, बट अपने आप को आपको यही सोच के दूर रखना है। मेरे को आज भी याद है, मैंने कुछ टाइम पहले वैलेंटाइंस डे पे डाला था, इफ़ यू आर सिंगल दिस वैलेंटाइन लेट्स कमिट टू योर सक्सेस। ओके, ये चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। आपको थोड़े से टाइम के लिए, आई से 5 years आप इन चीज़ों से कंप्लीटली दूर रहें। ओके, आपको अब मैं कुछ और 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपको किन तरह के डर को अपने मन से निकालना ही निकालना है। आपको फियर ऑफ जजमेंट नहीं होना चाहिए, आपको जो करना है आप करिए। यार जेफ बेजोस जब अपनी एक कंपनी में इतनी वाइस प्रेसिडेंट था, आई थिंक CEO था, तब जब उसने सोचा था वो अमेज़ॉन स्टार्ट करेगा ना, उसके सामने इतना बड़ा हर्डल था कि वो टॉप से, जब वो अमेज़ॉन उसने स्टार्ट की तो भाई वो खुद डिलीवरी बॉय बना। वो एक स्टोर से जाके वो बुक उठाता, उसी को पार्सल लगाता और कस्टमर से बात करता। तो आपके पास फियर ऑफ जजमेंट नहीं हो। उसके बॉस ने उसे बोला कि ये क्या है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब जो तुम कर रहे हो, बट उसने प्रूव किया उनको रॉन्ग। उसने वो चीज़ें की, उसके दिमाग में फियर ऑफ जजमेंट नहीं आया कि मैं करूँ, अभी वो ऑलरेडी लाखों कमा रहे थे, मैं वापस 0 पे आ जाऊँगा। तो आपके पास फियर ऑफ जजमेंट नहीं होना चाहिए, आपके पास फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। फेलियर लो, ओके, कि आप सोचो कि मैं फेल हो जाऊँ तो, अरे वही तो इम्पॉर्टेंट है। आप फेल नहीं होंगे जब आपको पता चलेगा कि ये रास्ता नहीं जाता है, तो आप दूसरा रास्ता पकड़ेंगे ना। बचपन में देखिए वो मेज़ आती थी, मेज़, जिसमें हम लोग को गोल तक पहुंचना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, पेंसिल से पहले शुरू करते थे, देखते थे ये रास्ता गलत है, फिर वापस आते थे, फिर स्टार्ट करते थे, फिर वापस आते थे, फिर हमें एक रास्ता मिल जाता था जो हमें एंड पॉइंट तक पहुंचा देता था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आपके पास एक चीज़ ज़रूर नहीं चाहिए कि यू हैव टू हैव फियर ऑफ बीइंग एवरेज। मुझे तो इस चीज़ से पर्टिकुलरली बहुत डर लगता है कि मैं कहीं दूसरों की तरह ना बन रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह काम ना कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू बी अबव एवरेज, यू हैव टू बी, यू कैन नॉट बी एवरेज इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो गाइज़ ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बट जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ कि जो आपको कम करनी है और ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको कंप्लेन नहीं, आपको सॉल्यूशंस ढूंढने, आपको लेजी नहीं, आपको एक्टिव रहना है, आपको सोशल मीडिया नहीं, आपको किताबें उठानी है, आपको वरी नहीं करना है, आपको बिलीव करना है, आपको एक्सक्यूजेस नहीं, आपको एडजस्टमेंट्स बनाने, आपको डाउट नहीं करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको पेसिमिस्टिक नहीं, आपको ऑप्टिमिस्टिक रखना है अपने आप को। आपको अपनी फ्रेंड से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सक्सेस आपसे मांगती है। देखिए कभी कभार आपकी जो ये जर्नी है वो टेंशन भरी होगी, आप प्रेशर में रहेंगे, कभी कभार आप डिप्रेस्ड भी होंगे, बट यही तो परीक्षा है जो कुदरत आपसे लेगी। तो आपको अपने आप को इन सब चीज़ों के थ्रू पास ऑन करना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि तू वो सोल्जर है मेरे भाई जो ये सब चीज़ें आराम से कर सकता है। इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर टू सक्सीड। और जब आप इन सब चीज़ों पे अमल कर जाएंगे ना, आई रिपीट माई डियर फ्रेंड, देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। ओके दोस्तों, मैं यहीं पे अपने वीडियो को कंक्लूड करता हूं और मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से बहुत जल्द। लव यू।